अगली खबर उत्तर प्रदेश की। मौलाना रजवी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिख दी है। सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड की जांच की वो मांग कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड में राम मंदिर चढ़ावे से भी ज्यादा बड़ा हेरफेर हुआ है। वक्फ बोर्ड भ्रष्टाचार की जांच कराए, कह रहे हैं रजवी। वक्फ संपत्तियां गरीबों के लिए समर्पित थी, गरीब मुसलमानों तक लाभ नहीं पहुंचा है। वक्फ मामला धार्मिक और शरिया से जुड़ा हुआ है। वक्फ आय जरूरतमंद पर खर्च होना चाहिए, तो जो वक्फ की आमदनी है वो जरूरतमंद और जो जरूरतमंद मुसलमान है उन पर खर्च होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। मौलाना रजवी ने इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी चिट्ठी लिख दी है और कहा है कि वक्फ बोर्ड की जांच हो, क्योंकि इसमें राम मंदिर से भी बड़ा घोटाला निकलकर बाहर आ सकता है। तो गुजारिश वो कर रहे हैं मुख्यमंत्री से कि इसकी भी वो जांच कराए। अगर सही तरीके से मुख्यमंत्री जी जांच करा दें तो राम मंदिर का चंदा चोरी लोग भूल जाएंगे और वक्फ में करप्शन और यहाँ के घोटाले लोगों के सामने आएंगे, तो ये करोड़ों नहीं बल्कि ये अरबों और खरबों में होगा। तो इसलिए जरूरी है कि जिन लोगों के चेहरों पर नकाबें पड़ी हुई हैं, जो मुजरिम हैं, गुनहगार हैं, उनके चेहरे से नकाब उतरनी चाहिए और उनको सलाखों के पीछे होना चाहिए। एक चोरी थी, समय रहते सब पर कार्रवाई हुई है और हो रही है, लेकिन वक्फ के नाम पर हजारों एकड़ लैंड, गरीब की लैंड, सरकारी लैंड वारा न्यारा हुआ है। समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस ने कभी उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई है? कभी नहीं उठाए वक्फ के नाम पर। जब वक्फ कानून बनाया उसका विरोध इन्होंने किया, यानी चाहते हैं कि वक्फ के नाम पर लूट मची रहे, गरीब की जमीन पर कब्जा होता रहे, सार्वजनिक संपत्तियों पर ऐसे कब्जा होता रहे। और लखनऊ से अजय दुबे अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चलते सीधे अजय के पास। अजय, अब ये सब राजनीतिक बयान नहीं है, मौलाना की ये चिट्ठी बता रही है कि वाकई वक्फ बोर्ड में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था और इसकी जांच की वो मांग भी कर रहे हैं। और निश्चित ही देखिए, वक्फ से जुड़ा मामला लगातार विवादों में बना रहता है। इस बार मौलाना साहब ने अपनी तरफ से अपील की है मुख्यमंत्री से, और इसके अलावा अब से कुछ दिनों पहले एनडीटीवी ने एक एक्सक्लूसिव खबर दिखाई थी कि बहराइच जिले में वक्फ की एक प्रॉपर्टी, एक मजार है, जिसमें उन्होंने एक सपा के नेताओं पर, जो बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे के उत्तर प्रदेश के हेड हैं, सपा के नेताओं पर वहां पर आरोप, वहां की विधायक परिवार पर आरोप लगाए थे कि कई करोड़ रुपए वहां से चोरी कर चुके। तो वक्फ की संपत्तियों को लेकर विवाद लगातार बना रहता है। वक्फ के सदस्य आपस में के जो डिस्प्यूट है उसके चलते भी तमाम बातें बाहर निकल के आती हैं। ये बात कही जाती है कि जो मुस्लिम समाज का हक है वो हक उसकी जो पूर्ति है उनकी हो नहीं पाती। तो लगातार इसको लेकर विवाद रहते हैं। हमने इस मुद्दे को लेकर सपा के नेताओं से भी बात करने की कोशिश की, तो रिजवी जो मौलाना है उनके बयानों को लेकर सीरियसनेस नहीं है उनके बयानों में रहती है, ऐसा सपा के नेताओं का कहना है। लेकिन इस बयान के बाद और इस तरीके की बात के बाद निश्चित तौर पर राजनीतिक एक जो परिचर्चा है उसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश में वक्फ की संपत्तियों को लेकर हो चुकी है। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि अगली जो खबर है वो उत्तर प्रदेश से ही जुड़ी हुई है। यूपी के बाराबंकी में पोस्टर पर घमासान हो गया। पोस्टर में दिल में बाबर मुंह में राम लिखा गया है। एसपी कार्यकर्ताओं ने पोस्टर को हटाया है। कार्यकर्ताओं ने होर्डिंग और पोस्टर फाड़े हैं। तो एक पोस्टर को लेकर नया बवाल हुआ है। यूपी के बाराबंकी की एक खबर है जहां पर पोस्टर पर घमासान मच गया है। दिल में बाबर मुंह में राम लिखा हुआ था। एसपी कार्यकर्ताओं ने इस पोस्टर को हटाया है। कार्यकर्ताओं ने होर्डिंग और पोस्टर को फाड़ा भी है। अजय दुबे इसी मुद्दे पर और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ हैं। अजय, बाराबंकी की एक खबर है, हुआ क्या वहां पर जिसको लेकर ये पूरा घमासान मच गया? बिल्कुल, देखिए, पोस्टर और राजनीति, क्योंकि चुनाव नजदीक है, राजनीतिक बयानबाजी और पोस्टरों के जरिए अपनी बात को जनता तक पहुंचाने के प्रयास में तमाम राजनेता हैं। इसी कड़ी में ये भी एक प्रयास था और स्थानीय स्तर पर विरोध इस पोस्टर का देखने को मिला। इसके विरोध में स्थानीय स्तर पर राजनीतिक जो दूसरे संगठन के कार्यकर्ता हैं वो दिखाई दिए और इसकी बानगी इस तस्वीर में दिखाई दे रही है कि किस तरीके से विरोध करने के लिए पोस्टर फाड़ने तक की नौबत आ गई। जी, बाराबंकी की ये तस्वीरें हैं जहां पर ये पोस्टर लगा हुआ था। शुक्रिया अपडेट के लिए आपका। तो बाराबंकी की ये तस्वीरें आप देखिए। बाराबंकी में लिखा हुआ था मुलायम सरकार की असलियत और दिल में बाबर मुंह में राम, जिसको लेकर विवाद हुआ। फिर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस पोस्टर को फाड़ दिया।
पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस पोस्टर को हटा भी दिया है। तो 2027 के चुनावों को लेकर अब लगातार वार और पलटवार हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बजने से अभी समय है, लेकिन सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। बयानों के बाण से हर पार्टी के नेता एक दूसरे पर निशाना साध रहे। समाजवादी पार्टी जहां सॉफ्ट हिंदुत्व को अपना हथियार बनाना चाहती है, तो वहीं कांग्रेस समाजवादी पार्टी को मुसलमान के नाम पर घेरने की कोशिश करी है। ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि क्या उत्तर प्रदेश चुनाव में मुसलमान एक बड़ा मुद्दा बनने वाले हैं? और मुसलमान के हर मुद्दे पर इनकी आवाज खामोश हो जाती है। ये इमरान मसूद साहब अपनी हैसियत से बढ़ के हमेशा से बोलते रहे। अखिलेश यादव जी सॉफ्ट हिंदुत्व का रास्ता स्वीकार करते हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले ही विपक्षी पार्टियों में बयानी जंग छिड़ गई है, जिसने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच तल्खी बढ़ा दी। जहां पहले बात बराबरी की हो रही थी, कांग्रेस 200 सीटों की मांग कर रही थी, वहीं बात अब मुस्लिम वोट बैंक पर आ गई। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद सीधा अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे हैं। देखिए, ये मुसलमान के मुद्दे पर बोलते नहीं और मुसलमान के हर मुद्दे पर इनकी आवाज खामोश हो जाती है। आप बताओ कि पिछले 12-14 साल के अंदर आपका कोई व्यक्तिगत नुकसान हुआ हो तो पता चले। बर्बाद कौन हुआ है? बर्बाद अतीक हुआ, मुख्तार हुआ, बर्बाद आजम खां हुए। बर्बाद कौन हुआ है? बर्बाद तो यही लोग होंगे ना। बर्बाद आप नहीं होते, इकबाल हो गया। आप तो बर्बाद नहीं हो रहे ना, आपके ऊपर इल्जाम आते हैं। बोलता वो मुसलमान बर्दाश्त नहीं। आजम खां का इलाज कराने में कौन कौन लोग शामिल हैं ये सबको पता है। आजम साहब बोलते थे, अभी मेरे पीछे लगे हुए हैं। इमरान के बयान पर समाजवादी पार्टी ने पलटवार किया। समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, राहुल जी कृपया अपनी टीम के आत्मघाती दस्ते से सतर्क रहिए। लगता है कि यूपी चुनाव से पहले इन्हें बीजेपी से सुपारी मिल गई है। यूपी के लोगों की उम्मीदें हमसे हैं। इंडिया गठबंधन जरूरी है यूपी के लिए, कोई व्यक्ति विशेष जरूरी नहीं। अखिलेश यादव और राहुल गांधी साफ कर चुके थे कि 27 का चुनाव साथ में लड़ा जाएगा। वहीं अब दोनों पार्टी के नेता सियासी दमखम दिखा रहे हैं। दावा हो रहा है कि कांग्रेस के दम पर ही 2024 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली थी। तो वहीं समाजवादी पार्टी इन बयानों पर कांग्रेस लीडरशिप की चुप्पी पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस के दम पर ही आप 37 सीट लेकर के आए। कांग्रेस के दम पर ही 37 सीट आई हैं। अगर 37 सीट आई हैं उत्तर प्रदेश में तो ये 2024 के अंदर आई हैं, वरना 2022 के अंदर आप 120 भी नहीं पार कर पाए थे। मेरे ऊपर कोई एहसान, मैं ओपन में कह रहा हूं, मेरे ऊपर कोई एहसान समाजवादी पार्टी या अखिलेश जी का नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं, मैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के वजह से जीता हूं, उनके नाम पर जीता हूं। ये इमरान मसूद साहब अपनी हैसियत से बढ़ के हमेशा से बोलते रहे। रोज उनका सुनते हैं हम। कभी अखिलेश जी पे टिप्पणी करते हैं, कभी समाजवादी पार्टी गठबंधन के बारे में बोलते हैं। और ऐसे नेताओं को तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए जो उसी दल में पैर छू के रह चुके हों। तो वो इस बात के लिए कुख्यात हैं। और ये कांग्रेस लीडरशिप को सोचना है कि हम गठबंधन के सहयोगी हैं। कोई कांग्रेस ऑफिशियली बात शुरू नहीं हुई है गठबंधन की, लेकिन वो बयान दिए जाते हैं। तो मुझे लगता है तो खड़गे जी, राहुल जी, प्रियंका जी दिलवा रहे हैं, कोई उद्देश्य होगा उनका। अब सवाल है कि इन सियासी तीरों के मायने क्या है। क्या योगी आदित्यनाथ के सामने टिकने के लिए कांग्रेस पुराने समीकरण पर काम कर रही है? क्या आप कांग्रेस की कोशिश मुस्लिम वोट बैंक पर कब्जे की है, जो पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ था? और क्या मुस्लिम वोट बैंक की वजह से ही दोनों पार्टियों में विवाद बढ़ रहा है? इसे समझते हैं। दरअसल यूपी में कुल 403 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 143 सीट मुस्लिम प्रभावित मानी जाती हैं। 70 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 30% है। वहीं 73 सीट ऐसी हैं जहां मुसलमान आबादी 30% से ज्यादा है। यूपी की 36 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम प्रत्याशी केवल मुस्लिम वोट के बूते ही जीत हासिल कर सकते हैं। 107 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम जीत हार तय कर सकते हैं। सवाल है, क्या चुनाव से पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच ये पूरी लड़ाई इन्हीं सीटों को लेकर है? हालांकि समाजवादी पार्टी कांग्रेस नेताओं के ऐसे बयानों को सस्ती राजनीति बता रही है। इमरान मसूद जी भी ओपी राजभर जी के रास्ते पे चल रहे हैं। जैसे ओपी राजभर जी कुछ भी कहते रहते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता है, कोई तथ्य नहीं होता है, इसी तरह से इमरान मसूद भी आजकल कुछ भी कहते रहते हैं, क्योंकि इन लोगों को चर्चा में रहने के मन होता है। इनको लगता है कहीं हमारी बाइट चल जाए, न्यूज हमें थोड़ी कवर कर ले।
ये सभी जानते हैं कि समाजवादी और कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व तो तय करेगा कि गठबंधन कैसे और किस रूप में होगा। ये उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष भी कह रहे हैं, लेकिन ये साहब हैं मानने को तैयार नहीं। ये हमेशा आते हैं, सोचते हैं इसी बहाने हमारी थोड़ी पॉपुलैरिटी हो जाए, इसी बहाने लोग हमारी थोड़ी बात सुन लें। ये जो सस्ती राजनीति होती है, मुझे लगता है ऐसी नहीं करनी चाहिए, इससे बचना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा चुनाव है और ये जनता इसको समझती और जानती है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच छिड़ी इस जंग में एनडीए के नेताओं को भी मौका दे दिया है। देखिए, हमने तो ये शुरुआती दौर में ही कह दिया था कि ये इंडिया अलायंस स्वार्थी लोगों का एक झुंड है। इनके पास कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं है, कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है, देश और प्रदेश के लिए विकास का कोई कार्यक्रम नहीं है। ये इनके इन प्रकार सत्ता में आना चाहते हैं।